नमस्कार दोस्तों, बैसाख मास का अत्यंत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है। ये महीना भगवान श्री कृष्ण को और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में हम जो भी जप, पूजा पाठ, जल दान आदि करते हैं, उनका फल हमें कई गुना ज्यादा मिलता है अन्य दिनों की अपेक्षा। आज हम इस वीडियो में कई जानकारी जानेंगे, जैसे कि तुलसी तिरात्र व्रत भी किया जाता है इन्हीं दिनों में, जो विशेष फलदायी होता है। इन्हीं सभी बातों को जानते हैं। तुलसी तिरात्र व्रत कैसे किया जाता है? वैसाख महीने में इसे करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे हम एक कथा के माध्यम से जानेंगे। एक बार की बात है, नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उन्होंने पूछा कि तुलसी तिरात्र व्रत क्या है और इसकी विधि क्या है, जिसे सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी का यह प्रश्न सुना और कहा, यह प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। वैसाख मास के अंतिम 3 दिनों में तुलसी आराधना करना विशेष फलदायी माना गया है। तिरात्र व्रत सूर्य उदय से पूर्व स्नान कर मन को संयम में रखते हुए नियम पूर्वक तुलसी वन में शयन करें, नदी में स्नान करें, विधि पूर्वक देवी देवताओं का पूजन तर्पण करें, विष्णु जी सहित लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन पर वस्त्र धारण कराएं, इसके बाद हवन करें, द्वादशी के दिन देवेश भगवान की पूजा करें, कलश स्थापना करें, कलश में जल, अक्षत, पुष्प, पंच पल्लव रख उसके ऊपर भगवान विष्णु सहित लक्ष्मी जी को विराजमान करें, तुलसी वृक्ष के मूल में जल अर्पण करें, देव आदि देव भगवान विष्णु जी की पंचामृत से स्नान कराकर पूजा प्रार्थना करें, चंदन आदि से पूजन करें, धूप हवन करें, गुड़ घी मिलाया हुआ आहुति देकर भगवान को सुगंधित घी दीपदान करें, धर्म काम मोक्ष अर्थ के लिए तीनों की शुद्धि के लिए दशमी को शहद अर्पण करें, एकादशी को अनाज अर्पण करें, इससे दरिद्रता का नाश है। पात्र में फल रखकर उसे तुलसी दल, सुपारी डालकर वस्त्र से ढक दें। इसके बाद कहें, हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस फल को ग्रहण करें। हे देव, आपको नमस्कार है। इसके बाद व्रत की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। देवेश्वर, मैंने आपके निमित्त काम त्याग कर यह व्रत किया है। आप मेरे दाता हैं, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस व्रत को आप ग्रहण करें। हे कमल नयन, आपको नमस्कार। हे केशव, के इस प्रताप से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान का विनाश कर आप मुझे ज्ञान का प्रकाश प्रदान करें। 3 ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं, खीर के द्वारा भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करें। अपनी शक्ति के अनुसार 5 प्याले पात्र बनाकर पके हुए फलों से भर दिव्य आभूषण आदि प्रदान करें। सब तीर्थों में स्नान करने के बराबर इस व्रत का पूजन कथा सुनने से पुण्य की प्राप्ति, वह व्यक्ति अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा बताया हुआ नारद जी का संवाद पूर्ण हुआ। इस प्रकार आखिरी के 5 दिनों में तुलसी जी की पूजन करने से विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ और भी वैसाख मास की पूजा विधि को जानते हैं। वैसाख शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर वैसाख पूर्णिमा तक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यदि किसी कारणवश आपने अभी तक कुछ भी स्नान दान जप नहीं किया है, तो इन 5 दिनों में करके पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों में जप तप पूजा करने से करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। वैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी 8 मई दिन गुरुवार, वैसाख पूर्णिमा 12 मई दिन सोमवार को है। मोहिनी एकादशी बृहस्पतिवार को पड़ने से और भी अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि ये विष्णु जी का प्रिय दिन है। तो आप जो भी नियम उठाना चाहते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक संकल्प लेके कर सकते हैं। और यदि संकल्प लेना ना चाहें तो बिना संकल्प लिए भी सारे पुण्य कार्य कर सकते हैं। वैसाख मास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पवित्र नदियों में स्नान है। यदि अभी तक नहीं किया है तो इन 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। और यदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस मास में जल दान का विशेष महत्व होता है। तो यदि अभी तक आपने कोई भी दान नहीं किया है तो जल दान का संकल्प लेके कर सकते हैं, और या फिर बिना संकल्प के भी कर सकते हैं। जल दान विशेष फलदायी माना गया है। रविवार के दिन को छोड़कर तुलसी जी और पीपल जी की पूजा नहीं करनी है। बाकी इन 5 दिनों में लगातार आप जल दें, दीपदान करें, जिससे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। दान में आप अन्नदान, वस्त्र दान, छाता, जूता, चप्पल, फल, खरबूजा, शरबत, जल का दान इत्यादि कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान कर सकते हैं। इन दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है।
विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अत्यधिक जाप करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी आराधना करनी चाहिए। साथ ही उनके मंत्रों का जाप, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। पीपल, नीम, बरगद, तुलसी जी, इन सभी पेड़ों के पास दीपदान कर सकते हैं। घर के आसपास यदि नदी सरोवर है तो वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। किसी मंदिर में दीपदान करने का संकल्प, भूखे को भोजन कराने का संकल्प, गाय माता को रोटी खिलाने का संकल्प, इन 5 दिनों में आप ये सब कार्य भी कर सकते हैं। इसी के साथ इन 5 दिनों में हवन भी, यज्ञ भी करना चाहिए। तिल के द्वारा हवन करें, इससे भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और यदि इन 5 दिनों में संकल्प ना कर पाए तो 3 दिनों में भी कर सकते हैं, जिसे तिरात्रि व्रत भी कहते हैं। वैशाख स्नान का व्रत नियम का उद्यापन 12 वर्ष बाद किया जाता है। जब जातक 12 वर्ष पूरे कर लेता है तो पूरे विधि विधान से व्रत नियम का उद्यापन किया जाता है। समापन हम हर साल करते हैं और उद्यापन एक बार 12 साल पे किया जाता है। वैशाख के अंतिम दिनों में समापन के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दे। वैशाख मास के समापन में, उद्यापन में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। ब्राह्मण भोजन में जोड़ा जोड़ी से समापन किया जाता है। यदि इतना नहीं कर पाए तो सीधा निकाल कर ही मंदिर में दान दे दें। दान में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के नाम से सामान दान कर दें, उससे भी पूरा फल मिल जाता है। इस दिन स्नान दान करने के बाद वैशाख मास महत्तम का अध्याय भी अवश्य सुनना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार 5 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को समुद्र मंथन से अमृत प्रकट हुआ था और इससे पहले विष प्रकट हुआ था, जिसे महादेव जी ने स्वयं ग्रहण किया था। इन अंतिम 5 दिनों में बहुत ही अच्छे बदलाव हुए थे। मोहिनी एकादशी इसमें महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। इन सभी नियमों को यत्न पूर्वक करने से आपका भाग्य बदल जाएगा। एकादशी को मोहिनी अवतार हुआ था और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा की थी, इसलिए द्वादशी तिथि का भी बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि त्रयोदशी को देवताओं को अमृत पिलाया गया था और त्रयोदशी तिथि भगवान शंकर जी को समर्पित है, परंतु वैशाख मास में नारायण जी को भी समर्पित है। और चतुर्दशी में असुरों को मारा गया था। पूर्णिमा पे सभी देवी देवताओं को उनका साम्राज्य वापस मिला था। इसीलिए इन 5 दिनों में श्री नारायण और महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो इन 5 दिनों में आप नारायण जी की और शिव जी की पूजा करके अपने भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। इन 5 दिनों में बहुत से लोग व्रत भी करते हैं। यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं। सर्वप्रथम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, जब तब पूजा पाठ करें, घर की साफ सफाई का ध्यान रखें, मुख्य द्वार पर दीप दान करें, जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इन 5 दिनों में जो भी पावन पवित्र पूजनीय वृक्ष हैं उनमें जलदान अवश्य करें। इस महीने में यज्ञ, जप, तप का महत्व अलग है और जल के दान का महत्व अलग है, इसलिए जल का दान विशेष फलदायी माना गया है। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए भी जलदान अवश्य करें। इन 5 दिनों में यदि कोई भी व्रत नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष, एकादशी, पूर्णिमा, इन तीनों में से कोई भी एक व्रत करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस समय गर्मियां हैं, तुलसी जी सूख भी जाती हैं। उन तुलसी की लकड़ियों से आप दीपदान भी कर सकते हैं। साथ ही उनको घिस कर चंदन में मिलाकर ठाकुर जी का, विष्णु जी का शरीर पर लेप भी कर सकते हैं। इससे भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इन आखिरी दिनों में शिव जी के ऊपर ठंडे जल से जलाभिषेक करने से भी कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि इन दिनों में जब महादेव जी ने अमृत को पिया था तो उन्हें बड़ी जलन और तकलीफ हुई थी। इसीलिए इस महीने ज्यादा से ज्यादा जल चढ़ाने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मतलब मिट्टी के पात्र में जल भरकर उससे अभिषेक करने से। इसी तरह बेल वृक्ष की जड़ को घिसकर चंदन मिलाकर उसमें भस्म मिलाकर महादेव जी के ऊपर भी श्रृंगार करते हैं, लेप करते हैं, तो उससे महादेव जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपकी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उसी प्रकार शिव जी के मंत्रों का जाप करें, पूजा करें। इन्हीं सब के साथ इन अंतिम 5 दिनों में यमराज जी के नाम भी जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही पितरों के निमित्त भी जल अर्पण करना चाहिए, जिससे पितर के साथ साथ यमराज जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस वैशाख पूरे महीने जो भी व्यक्ति
सारी पूजाएं कर ले और यदि वह यमराज जी के निमित्त जलदान नहीं करेगा तो उसकी सारी पूजा व्यर्थ मानी जाती है। इसीलिए यमराज जी के निमित्त भी जलदान अवश्य करना चाहिए। इस महीने त्रिवेणी सींचने का भी विशेष विधान है। अंतिम 5 दिन 3 वृक्षों को लगातार रख के सींचें और उसके बाद उनमें दीपदान करें। इसे त्रिवेणी सींचना कहते हैं। ये भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है और इनकी बाती बनाएं। 108 बातियों का दीपदान करने से अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है, व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी पूरे वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की जानकारी, जिसे करने से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।